नमस्कार दोस्तों, बंटी सर मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए, संबंध और फलन कक्षा 12 का परिचय। संबंध और फलन में सबसे पहले हम स्वतुल्य को बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव को समझाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए पहले ये समझना चाहिए कि एक समुच्चय दिया है ए, 1 2 3 4, उसमें ये एलिमेंट है, अवयव हैं 1 2 3 4, और उसमें रिलेशन बताया उसने ए क्रॉस ए। तो पहले हमने ए क्रॉस ए की वैल्यू निकाली है। ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट देखिए कैसे। एक लिखा है, एक का एक के साथ एक का 2 के साथ तो 1 2 1 3 1 4, फिर 2 का 2 1, फिर 2 का 2 से 2 2, 2 का 3 से तो 2 3 2 4, ऐसे 3 का 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 का 1 से तो 4 1 4 2, ऐसे निकाल लिया पूरा हमने। तो ये एक रिलेशन निकल गया, ये आर निकला है। ठीक है, ये आर निकल गया। अब इसके बाद में हम स्वतुल्य को समझिए। इसका मतलब होता है प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, जिसके लिए a बिलोंग्स टू आर, किसी संख्या के डबलेट आर में होने चाहिए प्रत्येक ए के लिए। ये उदाहरण के द्वारा हमने यहाँ समझाया है। 1 1 2 2 3 3। अब देखिए ए में क्या क्या था। ए में था 1 2 3 4, तो इन चारों संख्याओं के डबल संख्या मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, ये भी ठीक है, 3 3, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें 4 है तो 4 का भी डबल होना चाहिए। इसमें 4 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य नहीं है। ऐसे इसको 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी संख्याओं के डबल मौजूद हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसकी बात करें तो इसमें 2 का डबल है, 2 2 हैं, 3 3 हैं, 4 4 हैं, लेकिन इसमें 1 1 नहीं है, इसलिए ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये तो स्वतुल्य है। अब देखिए सम्मित में क्या है, a, b बिलोंग्स टू आर है, तो उसका उल्टा ये बता रहा है कि उसका उल्टा b, a भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल यानी सभी, फॉर ऑल है ही, ऑल माने सभी, a और b भी बिलोंग करनी चाहिए a को, a में से ही कोई संख्या होनी चाहिए। तो ये कुछ उदाहरण हैं। 1 2 लिखा है, अब इसका उल्टा देखेंगे, 2 1 है, नहीं है, तो इसलिए ये सम्मित नहीं होगा। इसको देखें तो 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 भी है, ठीक है। 1 1 इसको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि इसका उल्टा तो यही होगा, इसका उल्टा भी यही होगा, इसका उल्टा भी यही होगा, इसलिए ये सम्मित होगा। इसे देखें 1 2 है, इसका उल्टा भी है, अच्छा 2 3 का उल्टा नहीं है, इसलिए ये सम्मित नहीं होगा। आगे देखिए 1 1 है, इसका उल्टा यही होगा, 2 2 इसका उल्टा यही होगा, 3 3 इसका उल्टा यही होगा, 4 4 इसका उल्टा भी यही होगा, 1 2 इसका उल्टा 2 1 भी उपस्थित है, 2 3 इसका उल्टा नहीं है, इसलिए ये सम्मित नहीं होगा। क्रॉस लगा देंगे। इसे देखें 1 1 इसका उल्टा यही होगा, 2 2 का उल्टा भी यही होगा, 3 3 का उल्टा यही होगा, 4 4 का उल्टा यही होगा, तो ये सम्मित होगा। अब स्वतुल्य भी इसका चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो इसमें 1 1 है, लेकिन 2 2 नहीं है, तो इसलिए ये स्वतुल्य नहीं होगा। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं होगा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसमें 4 4 नहीं है, तो ये भी स्वतुल्य नहीं होगा। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इसमें सारी संख्याओं के डबलेट मौजूद हैं, इसलिए ये स्वतुल्य होगा।
इसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, सारी संख्याओं के डबलेट हैं, तो ये भी स्वतुल्य होगा। अब देखिए संक्रामक। संक्रामक में क्या है? संक्रामक कहता है कि यदि A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R, तो बता रहा है कि A, C का रिलेशन भी R से होना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि A और B रिलेशन में है और B, C भी रिलेशन में है, तो A, C भी रिलेशन में होनी चाहिए। तो देखिए कुछ उदाहरण हैं। ये A, B है, यहाँ 2 पे समाप्त है तो 2, ये B और C है, 2 पे खत्म है तो 2 से ही शुरू हो रही है, तो इसलिए ये B, C है। तो अब हमें क्या ढूंढना है? A और C ढूंढना है। A को ढूंढना है और C को ढूंढना है। A और C का मतलब ये 1 और 3 होना चाहिए। अब इसमें 1 और 3 नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसे ही इसका आप पता लगाएं। 1,2 है, 1,2 मौजूद है, यहाँ ये A हो गया, ये B हो गया। अब 2 पे खत्म है तो 2 से शुरू, ये B हो गया और ये C हो गया, तो हमें AC चाहिए। तो AC का मतलब ये है 1,1, तो 1,1 भी है इसमें। ऐसे ही जो डबल संख्या होगी उसे देखते ही नहीं है, वो तो ट्रांजिटिव होता है। 2,2 इसे भी चेक नहीं करेंगे, इसे भी चेक नहीं करेंगे। इसे देखें तो 1,3, 3 पर समाप्त है तो 3 से शुरू होने वाली ये है, यानी ये हो गई A और ये हो गई B। तो B 3 पर समाप्त है तो 3 से शुरू होने वाली ये B होगी और C होगी। अब हमें चाहिए AC। AC का मतलब 1,3 चाहिए, तो 1,3 भी यही मानी जाएगी, इसलिए ये जो है संक्रामक होगी। अब आगे देखो, 1,2 है, 2,1 है, तो ये A हो गई, ये B हो गई, तो ये B और ये C हो गई। अब किसकी जरूरत है हमें? 1,1 की, तो इसमें 1,1 भी है। आगे चेक करें, इसको चेक करें 2 और 1, तो ये A मान लें, ये B मान लें, तो 1 से शुरू होने वाली है, तो ये होगी कितनी? ये A मानी है, ये B मानी है, तो ये होगी फिर B और C। तो हमें AC की जरूरत है 2,1 की। अब 2,1 भी इसमें ये रहा। इसकी बात करें 2,3 है, तो 3 पे खत्म है तो 3 से शुरू होने वाली, 3 से शुरू होने वाली है 3, तो फिर हमें चाहिए इसका पहला अक्षर और इसका लास्ट का अक्षर। 2, 3, देखिए सवाल में 2, 3 है कहीं? 2, 3 यही है स्वयं, 2, 3 स्वयं यही है, तो फिर भी ये संक्रामक होगी। डबल वाली संख्याओं को चेक ही नहीं करना है। आगे ये डबल संख्या, इसे मत चेक करो, इसे मत चेक करो, ना इसे ना इसे चेक करते हैं। 1,2 लिखा है, अब 2 पे खत्म हो तो 2 से शुरू होने वाली है, तो ये A और ये B, ये B और C, तो 1,1 होना चाहिए, 1,1 सवाल में है। ऐसे ही ये भी 2 से ही शुरू है, 1,B है, तो ये अगर इसे छोड़ दें, इसे ले लें, ये A और B है, इसे ले लें, तो ये लिख लें हम यहाँ B और C। तो अब हमें किसकी ज़रूरत होगी? 1,3 की। तो देखिए इस सवाल में 1,3 कहीं है? 1,3 कहीं नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं होगा, ये संक्रामक नहीं होगा। इसमें चारों संख्या डबल हैं, तो ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। इसकी बात करें 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, इसकी बात करें तो देखो ये A है, ये B है, तो ये B है 2, तो ये B होगा, ये C होगा। हमें ज़रूरत होगी अब 1,1 की, 1,1 ये मिल गया। अच्छा, अब इसकी बात करें, ये 1, 2 लिखा है, तो इसमें भी तो 2 लिखा है। अब इसकी इससे तुलना करें तो A और B है, ये B और C है,
तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, ए की और सी की। अब देखिए 1,3 इसमें है नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं होगा। देखिए संक्रामक में ये स्पेशल केस है कि 1,2 और 3,4 आर में है, तो 1,2 ये ए है, ये बी है। अब बी 2 से 1,2 लिखा है, 2 पे ख़त्म है तो 2 से शुरू होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 से कोई संख्या शुरू नहीं हो रही है, तो हमें चाहिए ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। तो हम बात करेंगे ए कॉमा सी की। तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है ही नहीं, तो हम तीसरे की बात ही नहीं करेंगे। तो अगली संख्या इसमें बी कॉमा सी है ही नहीं, तो ए कॉमा सी की यहाँ बात नहीं होगी। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो 3,4 है, तो 4 से शुरू होने वाली कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये संक्रामक होगा, क्योंकि एक स्पेशल केस है। क्योंकि हमें चाहिए ए कॉमा सी, जब ए और बी हमारे पास है और बी और सी हमारे पास है ही नहीं, तो हम ए और सी को कैसे पता लगा पाएंगे।